हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीर एकेडमी। मीर एकेडमी में आज हम कंप्यूटर साइंस में फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्ट करेंगे। जो फोर्थ जनरेशन है कंप्यूटर्स की, ये 1975 से लेकर 1989 तक चली। तो क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में हमने पढ़ा था कि वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जो हुआ था। अब फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है सिलिकॉन चिप पे जो बेस्ड थे, ये डबल हुए 1965 के बाद। इस प्रोग्रेस से स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जो है ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बन गई, LSI। और फिर और ज़्यादा 30,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक चिप पे ये हुए, इंटीग्रेट किए गए। इसको हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। और इससे ये पॉसिबल बना कि लगभग 1 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है ये एक सिंगल चिप पे एक जगह पे इंटीग्रेट किए। इस प्रोग्रेस से एक ड्रामेटिक डेवलपमेंट हुई और एक माइक्रो प्रोसेसर बना गया। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे सर्किट्स होते हैं जो अरिथमेटिक, लॉजिक और बाकी फंक्शंस करते हैं, जो कोर एक्टिविटीज़ होती है कंप्यूटर्स के। ये सारे एक ही चिप पे बनाए गए, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, जो आज भी स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स में लगे हुए होते हैं। तो इस तरीके से ये पॉसिबल बना कि एक कंप्यूटर बनाना है एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ, और फिर इसके साथ एडिशनल प्राइमरी स्टोरेज चिप्स भी ईजी हुए बनाने, और बाकी सर्किटरी भी। इससे एक नई रिवोल्यूशन आई और पर्सनल कंप्यूटर बने बहुत सारे, मतलब मार्केट में आए। पर्सनल कंप्यूटर रिवोल्यूशन हम इसको कहते हैं। रातों रात कंप्यूटर बनाने बहुत ही इजी हो गए, क्योंकि अब माइक्रो प्रोसेसर जो आ गया, तो ये एक ही छोटा सा प्रोसेसर होता है, एक कंप्यूटर में अच्छी तरह से फिट हो सकता है। जैसे आजकल भी ये मदरबोर्ड में लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर, जो सारी प्रोसेसिंग करते हैं स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स में। तो इससे ये इजी बन गया कंप्यूटर्स बनाना। फ्रेंड्स, ये माइक्रो प्रोसेसर आजकल भी होते हैं, आजकल तो यही काम करते हैं। 1978 के आसपास जो एप्पल सेकंड है, एप्पल कंप्यूटर इंक, और TRS-80 मॉडल है, रेडियो शेक डिवीजन जो है टैंडी कॉरपोरेशन का, ये डोमिनेंट पर्सनल कंप्यूटर्स बने। और 1980 के आसपास IBM ने भी सोचा कि हम पर्सनल कंप्यूटर्स के मार्केट में आएंगे, और इन्होंने अपना PC बनाया 1981 में, यानी पर्सनल कंप्यूटर, जिसको IBM PC कहते हैं। कुछ और मैन्युफैक्चरर उन्होंने IBM के स्पेसिफिकेशंस यूज़ किए और फिर अपने PCs बनाए। फोर्थ जनरेशन के दौरान और क्या हुआ, जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज हैं उन्होंने रिप्लेस किए मैग्नेटिक कोर मेमोरीज, और इस तरह से लार्ज रैम्स आ गई, रैंडम एक्सेस मेमोरीज। यानी जो मैग्नेटिक कोर मेमोरीज है वो ख़त्म ही हो गई, अब सेमीकंडक्टर मेमोरीज आ गई। लेकिन मैं रैम की बात कर रहा हूँ, और ये सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होती है रैम, ये बहुत ही फास्टेस्ट टाइम होता है इसका। हार्ड डिस्कस जो है वो चीपर भी बन गई, स्मॉलर भी बन गई, और लार्जर भी कैपेसिटी में। इसके अलावा मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्कस जो है, और फ्लॉपी डिस्कस जो है ये पोर्टेबल जो है होते हैं, यानी इनको एक जगह से दूसरी जगह इजीली लिया जा सकता है। ये पॉपुलर बन गए, ये कॉमन हो गए। और क्या डेवलपमेंट्स है फ्रेंड्स फोर्थ जनरेशन में, और डेवलपमेंट जो हुई कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो लार्ज स्केल पे बनने लगे। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग और स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ है मेन फ्रेम सिस्टम्स की, वो भी उनमें भी अच्छी इम्प्रूवमेंट्स आई। फोर्थ जनरेशन में हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्किंग, यानी जो इंटरनेट है ये इसमें हाई स्पीड आई। इससे क्या हुआ, मल्टीपल जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें इंटरकनेक्ट करने में और डाटा शेयरिंग में कम टाइम लगता था। लोकल एरिया नेटवर्क, LAN जो होता है, जैसे कैंपस या ऑर्गेनाइजेशन में, यानी लोकल नेटवर्क जो होता है इंटरनेट, तो वो पॉपुलर बन गया कंप्यूटर्स को ये करने में, इंटरकनेक्ट करने में, और इस तरह से एक नेटवर्क बना कंप्यूटर्स का। तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर फ्रंट की, तो इसमें भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई। जो नए नए कंपनीज थी सॉफ्टवेयर मार्केट में, उन्होंने नए नए ये बनाए सॉफ्टवेयर्स, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, MS-DOS, MS विंडोज़, एप्पल का प्रोप्राइटरी मैक OS वगैरह। और जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स नहीं थे, जो आम लोग थे, उनके लिए GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो हमारे लिए इंटरफेस होता है कंप्यूटर का, जहाँ से हम यूज़ करते हैं, यानी उसके ऊपर बहुत सारे वो आइकॉन्स होते हैं, मीन्स होते हैं, जहाँ से हम कहते हैं ये मैसेज है, ये ईमेल है, ये वर्ड है, बाकी मतलब हम ये करते हैं, ईजिली उसको आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी चीज़ किस फंक्शन के लिए। और इसके लिए माउस वगैरह बनाया गया, और कुछ नई एप्लीकेशंस बनाई गई फोर्थ जनरेशन में PCs के लिए। इसमें वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्प्रेडशीट पैकेज है,
और डाटा मैनिपुलेशन करने की, जैसे कॉलम्स रोज में कैसे, या ग्राफिक्स पैकेजेस है जो ड्राइंग पिक्चर्स और डायग्राम्स में हेल्प देती है। और जो होता है ये मल्टीपल विंडोज ऑन ए सिंगल टर्मिनल स्क्रीन, इस फीचर से क्या होता है, इस फीचर से हम ये स्टेटस देख सकते हैं कि कितनी एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली एक साथ ओपन है, जो नीचे होता है टर्मिनल स्क्रीन टर्मिनल पे नीचे, जहाँ पे हमें अगर क्रोम ओपन है, ईमेल ओपन है, तो हमें सब एप्लीकेशन जो जो ओपन है उनका स्टेटस दिखता है। उसको हम कहते हैं यही कहाँ सिंगल टर्मिनल स्क्रीन। सॉफ्टवेयर में कुछ लार्ज स्केल कंप्यूटर्स में और भी कुछ चेंजेस आई, जैसे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, कनकरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो मेन फ्रेम सिस्टम है ये इसके मल्टी प्रोसेसर होते हैं बहुत सारे। तो हम देखते हैं क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के। जो पीसीज थे ये स्मॉलर थे और चीपर भी थे। थर्ड जनरेशन में माइनी कंप्यूटर्स या मैन फ्रेम थे, उनके मुकाबले में फोर्थ जनरेशन के पीसीज बहुत ही स्मॉलर और चीपर थे। फोर्थ जनरेशन के मैन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स को अगर एयर कंडीशनिंग चाहिए थी, लेकिन जो फोर्थ जनरेशन के पीसीज हैं उन्हें कोई एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बहुत ही कम पावर यूज़ करते थे, ये ज़्यादा रिलायबल थे, इनमें हार्डवेयर फेलियर्स भी ज़्यादा नहीं होते थे, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम थी। इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो थर्ड जनरेशन से ज़्यादा फास्टर थी और लार्जर भी थी। ये जनरल पर्पस मशीन्स थे और इनमें ह्यूमन लेबर और कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगता था, क्योंकि अब प्रोसेसर आ गया था तो इतने इतने एलिमेंट्स को, इतने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना नहीं पड़ता था, इसलिए इनकी कमर्शियल प्रोडक्शन भी ईजियर और चीपर थी। लेकिन कुछ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से इनका एक्सपेंसिव थोड़ा सेटअप जो था वो एक्सपेंसिव था। जैसे मैन्युफैक्चरिंग LSI या VLSI चिप्स जो थे, यानी प्रोसेसर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वो थोड़ा एक्सपेंसिव ही था। और क्या है, जो स्टैंडर्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इनमें जो प्रोग्राम लिखे जाते थे एक कंप्यूटर के लिए, वो इजीली दूसरे कंप्यूटर में पोर्ट करके वहाँ पे भी वर्क काम करते थे, यानी एग्जीक्यूट कर सकते थे हम उनको। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले इंडिविजुअली हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग से प्रोग्राम लिखने पड़ते, लेकिन फोर्थ जनरेशन में ये पॉसिबल हुआ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वजह से कि एक कंप्यूटर के लिए लिखा गया प्रोग्राम बाकी कंप्यूटर्स में भी अच्छी तरह से काम करने लगा। जो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसे क्विकली नए लोगों ने सीखा कैसे कंप्यूटर चलाना, क्योंकि इसमें जो वो आइकॉनस वगैरह या मीनस दिखाए जाते हैं वो हम याद रखते हैं, फिर कैसे कौन सी एप्लीकेशन का आइकॉन कैसा है। जो PC बेस्ड एप्लीकेशंस है, उन्होंने PC को एक पावरफुल टूल बनाया होम यूसेज के लिए भी और ऑफिस, क्योंकि ऑफिस के लिए उसमें जो वो हमने स्प्रेडशीट या बाकी जो चीज़ें जैसे वो वर्ड एप्लीकेशंस दिखाई। और जो कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क रिसोर्स शेयर करने का, जैसे डिस्कस, प्रिंटर्स, इस तरह से मल्टीपल यूजर्स इनको शेयर करने लगे। ऐसे ही एक प्रोग्राम है कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्किंग, CSCW या ग्रुपवेयर। ये ऐसी एक एप्लीकेशन है कि जो मल्टीपल मेंबर्स बहुत एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, बहुत सारी डिस्टेंट लोकेशंस पे, वो कोऑपरेट करने लगे इससे, वो कोऑपरेट कर सकते थे इजीली एक कंप्यूटर्स नेटवर्क यूज करके। कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्किंग, CSCW या ग्रुपवेयर। इसके अलावा जो अनबंडल्ड सॉफ्टवेयर है, इन सिस्टम्स में कुछ एड ऑन हार्डवेयर फीचर भी था, जिसे नई कंपनी जो है वो हार्डवेयर में ये कर सकती थी इन्वेस्टमेंट, या सॉफ्टवेयर में अलग कंपनीज इन्वेस्ट करती वैल्यू के हिसाब से या फिर नीड के हिसाब। जो फोर्थ जनरेशन के PCs थे, इनसे ये आम लोगों ने ये एफर्ड किया कि वो इंडिविजुअल्स ने कि वो पर्सनल कंप्यूटर्स अपने घर पे रख सकते थे अपने लिए। जो फोर्थ जनरेशन के सुपर कंप्यूटर्स थे, उनमें पैरेलल प्रोसेसिंग, एक ही दफ़ा बहुत सारे प्रोसेस काम करते थे, उससे जो हाई एप्लीकेशंस थी, जो हाई टाइम कंज्यूमिंग, उनकी जो ये रेट ऑफ स्पीड वो फास्ट होगी, क्योंकि इन सुपर कंप्यूटर्स में बहुत सारे प्रोसेसर होते थे, मल्टी प्रोसेसर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम 5th जनरेशन डिस्कस करेंगे। थैंक्स।